वर्धताम् अभिवर्धताम् नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। समस्त पूज्य चरणों को मेरे दंडवत प्रणाम, आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरा नमस्कार एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जनों को, आस्तिक धार्मिक जनों को, सनातन धर्मावलंबी जनों को मेरा खूब खूब भगवत स्मरण पूर्वक सुस्वागतम। अपने इस दैनंदिनी नित्य क्रम सत्संग सोपान के अगले चरण की ओर हम सब एकत्रित हुए हैं। आज भगवत कृपया जो सत्संग अपने को प्राप्त हो रहा है, सत्संगे नहीं देते या यातुधान खगा मृगा, श्रीमद् भागवत जी में सत्संग की बड़ी महिमा सविस्तार बताई गई है। स्वयं श्रीमद् भागवत ही एक महान सत्संग है। साथ ही में भगवान द्वारा उपदिष्ट समस्त भगवत गीता समरांगण में अर्जुन को प्राप्त एक सत्संग है। उसी प्रकार श्री रामायण के रूप में, महाभारत काव्य के रूप में ये जो भी प्राप्त हुआ है, चाहे वो वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों को प्रदान किया हो या तुलसीदास जी ने हम सबको प्रदान किया हो, बिनु सत्संग न हरि कथा तही बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद होत न दृढ़ अनुराग। जब तक मनुष्य सत्संग में प्रवृत्त न हो तब तक बिनु सत्संग न हरि कथा तही बिन मोह न भाग। मोह जो है उसका, सांसारिक बंधनों में जो उसका मोह है, वो तब तक निवृत्त नहीं होता जब तक हम सत्संग नहीं करते। तो तही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होत न दृढ़ अनुराग। जब दृढ़ अनुराग चाहिए भगवत चरणारविंद में, तब सांसारिक मोह अपना कम से कम विस्मृत होना चाहिए। हम कम से कम संसार को कुछ समय के लिए भूलें, तो जो हम संग कर रहे हैं वो सत्संग है। सत्संग जो है वो सत पदार्थ अर्थात जड़ का संग नहीं है। वहां सत्संग से तात्पर्य सत्य का संग है, क्योंकि श्रीमद् भागवत का भी प्रथम और अंतिम एक ही उपदेश है, सत्यम परम धीमहि। उस परम सत्य का ध्यान करना, उस परम सत्य को धारण करना जिसमें परमात्मा भगवान श्री कृष्ण विलास करते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, इन तीनों में ही काल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण आप स्वयं विराज रहे हैं। आज देखो, हम काल शब्द से भूत भविष्य वर्तमान को संबोधित करते हैं, लेकिन पाश्चात्य जगत में उसको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस कहा जाता है, बिकॉज दे आर ऑल द टाइम टेंस। वो टेंशन में ही रहते हैं, इसलिए उसको टेंस बोलते हैं। लेकिन हमारा कैसा है, काल कर्म स्वभाव और प्रारब्ध अनुसारी हमारे को ये काल आता है और काल चला भी जाता है। तो काल स्वरूप भगवान स्वयं है, लेकिन भगवान कालातीत है। तो जो कालातीत, वेदातीत और लोकातीत पुरुष हैं, उनका जब हम संग करते हैं तो हमको काल बाधा नहीं करता। इसी कारण से भगवान श्री विठलनाथ जी अर्थात प्रभुचरण श्री गुसाई जी भी आप आज्ञा करते हैं कि कालोयम कठिनोपि कृष्ण भक्ता न बाधते। कितना भी कठिन काल आ जावे, लेकिन वो कृष्ण भक्तों को बाधा नहीं करता, क्योंकि काल जयी हमेशा उनकी भक्ति होती है, काल जयी उनकी शरणागति होती है, काल जयी उनका आत्मनिवेदन होता है। और भगवान स्वयं आप कालात्मा होकर और उसका जब वर्ण करते हैं तो वो किसी भी काल में हुआ हो, भूत भविष्य वर्तमान में से, वो भगवान अपने जीव का परित्याग कभी नहीं करते और जीव भी उनका परित्याग कभी नहीं करता। इसके लिए हमारे यहाँ बहुत सुंदर एक मार्जरी मर्कटिन न्याय कहा जाता है। एक शास्त्र में एक न्याय बताया जाता है कि एक है, बंदरिया अपने बच्चे को पकड़े
और एक है बिलाड़ी अपने बच्चे को पकड़े। मतलब एक शी मंकी, मादा मंकी जो है वो अपने बच्चे को पकड़े, और एक है बिल्ली अपने बच्चे को पकड़े। उसमें क्या फर्क होता है? तो एक होता है कि एक जगह पर तो जहां पे बंदरिया का प्रश्न है, वहां पे मरकटी को तो बच्चा उससे लिपटा रहता है, वो पकड़ के रखता है। तो जब अगर एक तरफ से दूसरी तरफ छलांग मारेगी बंदरिया, तो अब सारी फिसलने की, नहीं गिरने की, ये सब जवाबदारी किसकी है? उस बच्चे की है, कि वो अगर अपनी मां को जितना कस के पकड़ा रहेगा तो उतना वो सेफ रहेगा। ये मर्यादा मार्ग हुआ। मर्यादा मार्ग में भक्त जितनी दृढ़ता से भगवान को पकड़ के रखेगा, उतना उसको सेफ्टी मेजर्स प्राप्त होंगे भगवान के द्वारा। लेकिन पुष्टि मार्ग क्या है? पुष्टि मार्ग मरकटी न्याय नहीं है, मार्जरीन न्याय है। बिल्ली कैसे बच्चे को पकड़ दिए? उसके कंठ से, यहां से उसको खुद अपने दांतों से भींचे रखती है। अब बिल्ली कहीं से भी कहीं छलांग मारे, भागे, दौड़े, कूदे, बच्चे को कुछ नहीं सोचना है। जो भी सोचेगी वो उसकी माँ उसके लिए सोचेगी कि ये इसकी सेफ्टी कैसे रहे। तो इसलिए वो जो मार्जरी है, बिल्ली है, उस बिल्ली का बच्चा जैसे सेफ रहता है ना पुष्टि मार्ग में, वैसे अपन सेफ रहते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ कंठ से, कंठी से ही भगवान ने पकड़ रखा है। अपने को कंठी कहाँ दी जाती है? यहाँ भुजा पे थोड़ी बांधते हैं, पेट पे थोड़ी बांधते हैं, कहाँ बांधते हैं? गले में बांधते हैं। यहां से ही पकड़ता है बिल्ली अपने बच्चे को। तो ये एक चीज समझने की है कि अपन को मार्जरी की तरह पकड़ना है कि मरकटी की तरह पकड़ना है। मरकटी की तरह पकड़ोगे तो सारी जवाबदारी आपकी है। आपने जब तक भगवान को पकड़ रखा है, भगवान आपके से जुड़े हुए हैं। लेकिन इधर क्या है? इधर तो प्रभु ने आपको पकड़ रखा है, इसलिए आपके सेफ्टी मेजर्स उससे 10 टाइम्स ज्यादा हैं। ये बात को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए भगवान काल स्वरूप होके भी पुष्टि में काल, कर्म, स्वभाव और प्रारब्ध पे जीव को विजय दिलवा के और अपना सब कार्य सिद्ध करते हैं। इसलिए पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को खास करके चिंता से मुक्त रहना चाहिए, लेकिन चिंतन परायण रहना चाहिए। चाहे वो अलौकिक हो, चाहे वो लौकिक हो, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक में चिंतनशील रहना चाहिए और चिंता से मुक्त रहना चाहिए। चिंतन और चिंता के बीच में से अगर अपन हटा देंगे बिंदुएं तो सिर्फ चिता रह जाएगी। इसलिए हमको चिंतन में प्रवृत्त अपने आप को रखना, यही सत्संग का मूल उद्देश्य है। कि सत्संग मनुष्य क्यों करे? ताकि अच्छे विचार, अच्छी भावना और अपने भक्ति में उसको दृढ़ता, नित्य नौतन प्राप्त हो। और नित्य नौतन, नित्य लीला, श्रुति न पामे पार, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीला का अपन भी एक हिस्सा बन सकें। हम उसी हिस्सा को बनने के लिए भक्ति मार्ग में आते हैं, पुष्टि मार्ग में आते हैं। ठाकुर जी हमारे साथ जीते हैं, हम ठाकुर जी के साथ जीते हैं। बस ये एक साथ जीवन जीने का जो एक दिव्य संबंध है, वही पुष्टि मार्ग का अत्यधिक अलौकिक गौरव है। और सब जगह लोग मंदिर विजिट करते हैं, और जितनी देर मंदिर प्रांगण में है उतनी देर उनका जीवन भगवन्मय है। मंदिर से बाहर आए, बात सब पूरी हो गई, वापस लोकाचार, लौकिक, संसार आसक्ति, मोह, माया। लेकिन हमारी तो माया और मोह के मूल में ही परमात्मा श्री कृष्ण को महाप्रभु जी ने स्थापित किया है कि तुम्हारा माया मोह का सरकमफ्रेंस तुम्हारी भक्ति को बाधा नहीं करे। उसका एपिसेंटर, उसका मूल बिंदु, केंद्रभूत बिंदु ही भगवत सेवा और भगवत धर्म को बनाया गया है। एक घर में ठाकुर जी विराजेंगे तो हृदय में ठाकुर जी विराजेंगे। मनुष्य उन सबों की ही चिंता करता है जितने लोग एक छत में, एक घर में, एक रसोई में होते हैं, उनकी हर मनुष्य चिंता करता है। आप देखना, आप बाहर वालों की उतनी चिंता नहीं करोगे जितनी आप अपने रसोड़ा में एक साथ खाने वालों की चिंता करोगे। उनका योगक्षेम आप वहन करोगे, और आपकी रसोड़ा का प्रथम उपभोक्ता भगवान श्री कृष्ण है, तो वो आपकी चिंता खुद करेगा। इस चीज में कभी संशय नहीं करना चाहिए। इसी कारण से भोजनाच्छादनी चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवः योसो विश्वम्भरो देव सकिम भक्त्यानुपेक्षते। वो क्यों भक्तों की उपेक्षा करेगा? वो भक्तों की उपेक्षा नहीं करेगा, वो पहले अपने भक्तों का भरण पोषण करेगा। इसलिए भोजन, आच्छादन, ये सब चीजों की चिंता भक्तों को नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी। उसमें भी हमको तो हमेशा वैष्णव केसरी, वैष्णव सिंह बताया गया है। सिंह का कार्य क्या है? कि भाई सिंह कभी कोई प्रकार की चिंता नहीं करता। क्यों नहीं चिंता करता है? क्योंकि उसको एको हम, असहायो हम, कृशो हम, अपरिच्छदः स्वप्नेप्ययम विधा चिंता मृगेंद्रस्य न जायते। मृगेंद्र के बच्चे को, सिंह के बच्चे को कभी सब चिंता नहीं होती कि मैं अकेला हूं, दुर्बल हूं, असहाय हूं, मेरे पास छुपने की जगह नहीं है, मैं जंगल में कैसे रहूंगा।
ये सब चिंता कौन करते हैं? ये सियार और गीदड़ के बच्चे करते हैं, शेर के बच्चे नहीं करते हैं। क्यों? नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगैः विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। उनका कोई बैठ के तिलक नहीं करता, उनको कोई बैठ के पट्टाभिषेक करके जंगल का राजा नहीं बनाता, वो अपने पराक्रम से ही पूरे जंगल के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। इसलिए हम जो वैष्णव हैं, हम वैष्णवों में एक प्रकार का नरकेसरी, एक प्रकार का नरसिंह विराजना ही चाहिए कि अपन न काल से भयभीत हो, न परिस्थितियों से भयभीत हो, न हम विषम से विषम परिस्थिति आने पर धर्म के मार्ग को छोड़ें। हम इतने दृढ़ता से खड़े रहें कि काल आएगा और काल जाएगा, लेकिन मेरा बाल भी बांका नहीं होगा, क्योंकि प्रभु सर्वदा मेरे साथ हैं। प्राग्दिष्टम भृत्य रक्षाम विष्णु चक्रम सुदर्शनम। भगवान ने प्राग आदेश कर रखा है, पहले ही आदेश कर रखा है नारायण के चक्र को कि भाई मेरे भक्त पे कोई संकट हो तो उसकी रक्षा जरूर करना। तो ऐसे भक्त परवश आपद सखा अपने जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके दिव्य चरणारविंद में मैं नमस्कार करके और आज अपने पुनश्च साधन दीपिका के क्रम को आगे बढ़ाने का आग्रह करता हूं। और इसी साथ में भक्ति सेतु हवेली से आग्रह करूंगा कि भक्ति सेतु मुझे आज के श्लोकों के दर्शन कराए जाएं। आज के हमारे जो श्लोक संख्या है वो 112 से हमारी प्रारंभ हो रही है। मुझे अभी तक कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजर रहे हैं लोग। ऐसी स्थिति में तो मैं 112 से आगे मैं ही श्लोक उच्चारण करके और कर लूं। कल हमने भगवत कृपा से राजभोग आरती और सेवा अवसर के कार्य, कल हमने राजभोग धरने तक का सबक्रम किया और आज हम 112वीं कारिका से आगे बढ़ रहे हैं और उसमें है ततस्त्वाचमनम दत्वा तांबूलम माल्यजाम सृजम अपसार्य विशोध्यात्र नैवेद्यम जलमानयेत। और यहाँ से 112 से लेकर मैं समझता हूं कि अपन आज 115 116 तक अपन आज का दर्शन करेंगे, आज के अपने क्रम का। तो मैं एक बार पूरी श्लोक संख्या आपके सौकर्य के लिए वांच लूं, उसके बाद मैं कुछ भी व्याख्यान प्रारंभ करता हूं। 112वें श्लोक से हम आगे बढ़ रहे हैं। ततस्त्वाचमनम दत्वा तांबूलम माल्यजाम सृजम अपसार्य विशोध्यात्र नैवेद्यम जलमानयेत ततो राज विभूतीनाम आदर्शैर चामरैर भजेत गीताद्युत्सवतो येनम नीराज्य च प्रणम्य च हृदय कृत्वा पिधायास्य मंदिरम बहिराव्रजेत सृगंधादि शिरो धृत्वा प्रणम्यैव गृहं भजेत माध्यान्निकं समाप्यैव श्रीमद्भागवतं पठेत। और ततो भक्त जनेभ्योस्य प्रसादम शक्तितो भजेत समागतेभ्यो विप्रेभ्यो दीनेभ्यश्च यथा यथम दत्वा स्वीय जनैर्भुक्ति वैश्वदेवोपि तत्र वै। यहां तक का हम 116 तक का आज क्रम देखेंगे और यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं। ततस्त्वाचनम दत्वा तांबूलम माल्यजाम सृजम अपसार्य विशोध्यात्र नैवेद्यम जलमाने। तापाचे समय भय प्रभुन को आचमन कराए के बीरा पुष्पमाला पुष्पगुच्छ समर्पणे भोग धरे हुए सो सब सराय के वास स्थान को शुद्ध करनो प्रभुन को अरोगाय वेकु जल की झारी पधरावनी। बहुत सुंदर बात ये यहाँ बता रहे हैं कि जब हम राजभोग धर लें, इसके बाद अपने यहाँ आचमन का विधान है। आचमन का क्रम ऐसा है कि यदि हम सखड़ी भोग धर रहे हैं ठाकुर जी को,
तो पूरी एक लोटी से आचमन होगा। वो लोटी की संख्या मतलब साइज जो है वो मापदंड वो आप पे निर्भर करता है, आपकी लोटी कितनी बड़ी है, छोटी लोटी, बड़ी लोटी, उससे बड़ी लोटी। तो लोटी आपकी आपके ऊपर है, लेकिन आप अगर झारी से आचमन की झारी अथवा लोटी से जिस पात्र में आप आचमन करा रहे हैं, सखड़ी भोग अरोगाने के बाद जितनी बार प्रभु सखड़ी अरोगेंगे पूरी झारी का आचमन बताया गया है। अर्थात जैसे हम भी कभी खाना खा के उठेंगे तो हम व्यवस्थित हाथ धोएंगे, मुख शोधन करेंगे, कुल्ला करेंगे, तो वो सब भावना से प्रभु को भी पर्याप्त जल मिले, इसलिए खाली ऐसे 2-4 बूंद टपका दी इस प्रकार से नहीं करना होता है। विशेष रूप से देखो यहाँ आपके सामने है 112वें नंबर की संख्या, ततस्त्वाचमनम दत्वा। इसके साथ बता रहे हैं तांबूलम, यहाँ बीड़ा वापस धरने। लेकिन जब बीड़ा धरने हैं तो मंगल भोग के बीड़ी धरने के क्रम में, बीड़ा धरने के क्रम में और राजभोग के में बहुत फर्क है। मंगल भोग में और इत्यादि समस्त भोगों में बीड़ा केवल साजे जाते हैं, लेकिन इस समय पर विशेष करके राजभोग में और शयन के दर्शन में, जहां श्याम स्वरूप विराजते हो, ठाड़े स्वरूप विराजते हो, वहां शयन के दर्शन में भी आप खुले में बीड़ी अरोगते हैं। और विशेष करके जहां पे लालन विराजते हो वहां पे शयन में स्वतंत्रतया बीड़ी आप नहीं अरोगते, आप सुबह राजभोग के पीछे ही बीड़ी अरोगते। इसमें अब जो बीड़ी अरोगाने का क्रम है वो 4 की संख्या से चलता है, मतलब 4 बीड़ी, 8 बीड़ी, 16 बीड़ी, 24 बीड़ी, 32 बीड़ी, ऐसे क्रम से बीड़ी अरोगाने का क्रम चलता है। जो जिसके घर का नेग, जिसके अनुसार नेग, उसके हिसाब की बीड़ा बीड़ी का प्रमाण। जब बीड़ा इन फुल पैकेट ऑफ बीरीज, चूना एंड गिलोली हो तो उसको हम बीड़ा कहते हैं। और जब हम उसमें से एक अलग पान निकाल के और बीड़ी सिद्ध करके चूना, बरास, सुपारी इत्यादि के साथ प्रभु को अरोगा है तो उसको हम बीड़ी कहते हैं। तो बीड़ा पूरे को कहा जाता है, बीड़ी जो है वो छोटी होती है, जो पान की बीड़ी सिद्ध होती है। बीड़ी में भी ठाकुर जी जब आप 16वीं बीड़ी अरोगते हैं तब वो 16वीं बीड़ी बिना चूना की बरास की अरोगते हैं, क्योंकि बरास का सेवन करने से शुगर इनटेक अपने को हानि नहीं करता। वो अपने आप में बरास एक प्रकार का इंसुलिन क्रिएट करता है बॉडी में। तो जो लोग बरास का सेवन करते हैं उनको मधुमेह की शिकायत जल्दी से नहीं होती, और अगर मधुमेह हो, उनको डायबिटीज हो, तो वो भी उनका बरास के सेवन से अप टू द मार्क रहता है, रिड्यूस हो ना हो, बढ़ता नहीं है। तो बरास का सेवन इसलिए भी बताया गया है कि व्यक्ति, अच्छा बरास अलग है, मेंथॉल अलग है। मेंथॉल इज नॉट बरास, बरास है भीमसेनी कपूर, जिसको लोक भाषा में कहते हैं भीमसेनी कपूर। एक कपूर होता है जिसमें पूजन में हम नीराजन करते हैं, आरती करते हैं तो कपूर को प्रज्वलित करते हैं, वो कपूर अलग है। एक है एडिबल कपूर। एडिबल कपूर का समाज में लोक भाषा में नाम है भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर जो होता है उसको ही जब चूरा करते हैं तो वो बरास बनती है। तो ये बरास ठाकुर जी को खास बीड़ी में अरोगाई जाती है, जिससे, क्योंकि अपने पुष्टि मार्ग में तो प्रभु मंगला से लेकर शयन पर्यंत अधिकांश वस्तुएं मीठी ही अरोगते हैं। तो ठाकुर जी के भी हेल्थ का ध्यान रखते हुए कि उनको बहुत ज्यादा शुगर इंटेक, अब यद्यपि ठाकुर जी को क्या होना है, वो तो मधुराधिपते रखिलम मधुरम है, वो तो पूर्ण ही रसरूप है, और उसमें भी माधुर्य रस से आप आप्लावित हैं, ओत प्रोत हैं, आप स्वयं सघन रसानंद हैं। तो आपको ये सब निपन, अपन क्योंकि भक्त हैं, अपन क्योंकि यथा देहे तथा देवे वाले हैं, तो अपन प्रभु के भी सुख का विचार करते हैं। इसलिए जब बीड़ी बांधते हैं तो पहले गिलोली अरोगाने की रीत है। गिलोली मतलब पूरी चूरी से भरी हुई, चूरा की हुई सुपारी से भरी हुई गिलोली। गिलोली के आगे कत्था की गोली होती है और पीछे उसमें लविंग होती है, क्लोव। तो लौंग से युक्त, कत्था से युक्त, चूरी से युक्त जो पान की बड़ी बीड़ी होती है उसको गिलोली कहते हैं। आपने प्राय जब भी निधि स्वरूपों से बीड़ा प्राप्त हुआ होगा, श्रीनाथ जी में से या कहीं से प्रसादी बीड़ा कृपा करके आचार्यों ने कभी पधराया हो, तो उसमें आप ये सब चीजों के दर्शन कर सकते हैं। और छोटे बीड़ा, छोटे स्वरूपों के जो होते हैं उनमें 8 बीड़ी का क्रम होता है, और बड़े बीड़ा मुख्य स्वरूप के होते हैं उनमें 16 बीड़ी का क्रम होता है। तो राजभोग में विशेष करके ठाकुर जी स्वतंत्रतया आप अपने हाथ से बीड़ी अरोगते हैं। मतलब मुखारविंद की सेवाओं में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत कम वैष्णवों का ध्यान इस तरफ गया होगा कि ठाकुर जी दिन भर में अपने हाथ से केवल बीड़ी ही अरोगते हैं। बाकी तो हम सबको भोग साज के बाहर आ जाना होता है,
हम कभी ऐसे चम्मच भर के कभी ठाकुर जी को अरोगाते थोड़ी हैं। अपन तो थाल सानते हैं, भोग की कटोरी धर देते हैं। अपनी सेवा क्या है, सब चीजों में चमची कर देना और सब में तुलसी पत्र पधरा देना और कहानी देके अरोगने की विनती करके अपन पट लेके बाहर आ जाते हैं। फिर उसमें भी 12 मिनट, 24 मिनट, 48 मिनट की अपनी घड़ी देखी जाती है। भोग आने का भी जो क्रम है वो 12 मिनट के हिसाब से ही चलता है। 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। निधि स्वरूपों में राजभोग का क्रम कम से कम 48 मिनट का रखा जाता है। गोपी वल्लभ, मंगल भोग, शयन भोग, ये सब जो भोग के क्रम है ये 24-24 मिनट के रहते हैं आज की परिप्रेक्ष्य में। पुराने जमाने में तो छिद्र वाली घड़ी छोड़ी जाती थी जल में, और जल में वो नाव की तरह वो तैरती थी, उनमें धीरे 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 जल भरता था और उनके बनाने के परिमाण से ही वो 24 मिनट 48 मिनट इस ढंग की घड़ी होती थी। और जब घड़ी डूब जाती थी पानी में तब समझते थे कि हाँ अब भोग सराने का समय आ गया है, तो उसको कहते थे घड़ी नहाई। अपन जैसे नहाते हैं ना, वैसे घड़ी का डूब जाना, जल की घड़ी का, उसको कहते थे घड़ी नहाई। और उस प्रकार से भोग सराने के लिए आओ जय करके अंदर जाते थे और भोग आदि सराते थे। तो अपन जब भोग धरते हैं तो अपन मंगल भोग धरते हैं, राजभोग धरते हैं, श्रृंगार भोग धरते हैं, हम वल्लभ कुल में गोपी वल्लभ भोग धरते हैं, भोग संध्या आरती में भोग धरते हैं, शयन भोग धरते हैं। अपन कोई भी समय भोग धरेंगे, भोग धरेंगे, कटोरी तिराएंगे, चमची करेंगे, तुलसी पधराएंगे, कानी देंगे, बाहर आ जाएंगे। अपने हाथ से कायदे से ठाकुर जी कुछ नहीं रोकते। लेकिन दिन भर में एक ये बीरी की सेवा ऐसी विशिष्ट है कि अपन अपने हाथ से बीरी सिद्ध करके ऐसे एक एक करके ठाकुर जी को अरोगा सकते हैं। तो ये परंपरा से प्राप्त सेवा है कि अपने हाथ से ठाकुर जी बीरी अरोगते हैं। जबकि अगर अपन ऐसा कभी कौर करके या साना भात करके ऐसा कुछ चमची से अरोगाते भी हों तो अनधिकार चेष्टा है, मत करिएगा। अपन अपने हाथ से कोई चीज अरोगा नहीं सकते। जैसे वल्लभ कुल को 2 ही वस्तु प्राप्त हैं, वल्लभ कुल डबरा, घैया, घैया की तबकड़ी तस्तरी आती है जब, तो वल्लभ कुल अपने हाथ से अरोगाते हैं ठाकुर जी को। दूसरा, जब ठाकुर जी बाहर पधारे, कान जगाई करने पधारे, ठाकुर जी आप गोवर्धन पूजा करने पधारे, ठाकुर जी आप कहीं भी सुखपाल में बाहर पधारे चकडोल में, तो आपके सामने जो ग्वाल पतु की दूध का हांडा आता है उसको भी वल्लभ कुल अपने हाथ में रख के हाथ से अरोगाते हैं। तो ऐसे बहुत गोरस और ये तांबुल, ये 2 ही वस्तु ऐसी हैं कि जो हाथ से अरोगाने को बताई गई है। बाकी तो सब चीजों के लिए चौकी लगती है, पट्टा लगता है, और चौकी पट्टे पे ही भोग धर के और अपन बाहर आ जाते हैं। जहां कहीं भी चौकी पट्टा लगने का अवकाश नहीं होता है वहां मोटा लाल मादर पाट का कपड़ा लगता है, और कपड़े पे अनसकड़ी दूध घर पर्यंत की चीजें हम साध सकते हैं। और वो लाल कपड़ा मोटे मादर पाट का, थोड़ा जूट जैसा, वो होता कॉटन का ही है लेकिन वो बहुत मोटा कपड़ा होता है। लाल वस्त्र अनुराग का रंग होने के कारण लाल वस्त्र भी नहीं छुआता, इसलिए लाल वस्त्र के आस्तरण बना के, मतलब आसन जैसे बना के गोल चौरस, और उनपे भी कभी कभी अंसखड़ी और दूधघर रखी जाती है। और आश्चर्य होता है, वो कपड़ा गादी पे बिछता है, ठाकुर जी जिस सिंहासन पे विराज रहे होते वहां, लेकिन वो कपड़ा नहीं छुआ, मतलब गादी नहीं छुआती। अगर अंसखड़ी मानो भी तो खाली कपड़ा बार बार खासा हो जाता है, बाकी गादी को तो शुद्ध ही माना जाता है। तो जैसे हम कंतान की कोई आसन बिछाएं या लाल वस्त्र मादर पाट का बिछाएं, ये सब जो है ये संप्रदाय में नहीं छुआने वाली वस्तुएं। उसी प्रकार रेशम के आच्छादन भी है, रेशमी पटवस्त्र जिसको हम कहते हैं। तो वो पटवस्त्र क्या है, पट मतलब कपड़ा, वस्त्र मतलब भी कपड़ा। तो कौन सा पट, पट मतलब पट्टा, पट्टा पे जो वस्त्र बिछा के जिसपे भोग सारे जाते हैं वो लाल मादर पाट का कॉटन का कपड़ा, एक जूट का या कलतान का कपड़ा, और एक रेशमी वस्त्र। अपने ऊनी वस्त्र पे भोग नहीं आते, ठाकुर जी में ऊनी वस्त्रों पे भोग आदि धरना निषेध बताया गया है, क्योंकि वो अंततो गत्वा एक प्रकार का बायोलॉजिकल पदार्थ है, उसलिए उसमें उस पे भोग नहीं धरते अपन। और ये जो चीजें बताई जा रही हैं क्यों मेरे द्वारा बताई जा रही है इस समय, क्योंकि हमको भोग धरने के समय केवल धरना, चमची करना, तुलसी समर्पणा, कानी देना और बाहर आ जाना ही बताया गया है। हम अपने हाथ से हर वस्तु नहीं अरोगा सकते। अरोगाने के क्रम में केवल ये राजभोग सरे बाद की बीरी का क्रम है कि जो अपने हाथ से प्रभु अरोगते हैं। मुखारविंद की सेवा में ये बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है। जल्दी से जिनके जिनके आपस में सेवा संबंध, सेवा अधिकार नहीं होते हैं, कोई व्यक्ति एक दूसरे को अपने ठाकुर जी को बीरी अरोगाने की सेवा देता भी नहीं है। वो बहुत पर्सनल एक वस्तु होती है, तो उसको खास किया जाता है। तो ततस्त्वाचमनम दत्वा, अब आचमन कर रहे हैं मतलब इट गोज विदाउट सेइंग कि मुखवस्त्र कर रहे हैं।
तो ठाकुर जी को मुखवस्त्र भी 3 बार पलट पलट के मुखवस्त्र कराया जाता है, आचमन कराया जाता है। आचमन हुआ, मुखवस्त्र हुआ, राजभोग में आप बीरी अरोगे, उसके बाद माल्यजाम स्रजम, उसके बाद माला और छोगा। छोगा मतलब जो श्रीहस्त में पकड़ने की कमल छड़ी या पुष्प गुच्छ जो होते हैं उनको हम छोगा कहते हैं। तो वो माला जी धरनी है, छोगा धरनी है। और अपसार्य विशोध्यात्र नैवेद्यम जलमानये, और साथ में राजभोग में एक फ्रेश राजभोग दर्शन की झारी आपको ठाकुर जी के सिंहासन पे भर के धरनी है। और अपसार्य विशोधात्र मतलब आपने जो भोग धरा था वो सब सरा लेना है और वहां पे विशुद्धि करनी है। अर्थात अगर सखड़ी भोग की चौकी है तो वो जल से बाकायदा खासा होनी चाहिए, अनसखड़ी में भी हाथ फेरना चाहिए, दूधघर की चौकी पे भी हाथ फेरना चाहिए, ये सब जो क्रम है। अच्छा, सखड़ी भोग की चौकी जहां रखी गई हो उस जगह पे भी बाद में मंदिर वस्त्र करने का विधान बताया गया है, जबकि अनसकड़ी दूधघर में ऐसा आवश्यक नहीं है। जब तक कि अपने हाथ से कुछ टोकराओं में से या छाबड़ी में से खरा या गिरा ना हो तब तक अनसकड़ी को और दूधघर को नहीं करना है। मैं भक्ति सेतु हवेली, आप कृपया माथा पे हाथ रख के ना सुने, बड़ा दुख हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है आपका माथा दुख रहा है ऐसा। तो इसलिए मैं खास कहना चाहूंगा कि अपने को चौकी का ध्यान रखना है, संशोधन करना है कि सखड़ी भोग की चौकी के नीचे भी मंदिर वस्त्र हो, सखड़ी भोग की चौकी खासा हो। ये देखो अपसारी विशोध्यात्र में ध्यान देने की वस्तु है। और जिनमें झारी जी पूरे दिन विराजती हैं वो तबकड़ी, तबकड़ी बार बार खासा नहीं होती, तबकड़ी दूसरे दिन सुबह ही एक बार खासा होती है, बाद में जितनी बार झारी पधारती हैं उसी तबकड़ी में पधारती हैं। झारी कभी डायरेक्टली भी सिंहासन पे या जिस पाठ पे ठाकुर जी विराजते हो सांगा माची जैसे पे उस पे नहीं पधरानी चाहिए। सर्वदा झारी के नीचे भी एक तबकड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम कितना भी प्रयास करें हमारा झारी का नेवरा थोड़ा बहुत जल तो खुद भी, मतलब श्री यमुना जी आप खुद भी प्रसाद पहले लेते ही हैं और यमुना जी में से फिर वो जल सिंहासन पे जाएगा तो प्रभु परिश्रम पाएंगे। इसलिए ये छोटी छोटी बातों का खास ध्यान रखना है कि झारी और बंटा के नीचे तबकड़ी हो और तबकड़ी के नीचे फिर सफेदी या जो भी पाट का वस्त्र हो वो विराज रहा हो। ये सब बताने के बाद 113वें श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं, ततो राज विभूति नाम आदर्श चामरैर भजेत गीताद्युत्सवतो येनम नीराज्य च प्रणम्य च हृदय कृत्वा पिधायास्य मंदिरम बहिराब्रजेत श्रद्गंधादि शिरो धृत्वा प्रणम्यैव गृहं ब्रजेत माध्यान्निकम समाप्यैव श्रीमद् भागवतम पठेत। मैं खास चाहूंगा भक्ति से तो एक बार आप मुझे ग्रंथ के दर्शन करा दीजिए तो हम 113 114वां श्लोक भी देख सकें। तब तक आप श्रवण करें। ता पाछे राजाधिराज प्रभुन को दर्पण दर्पण दिखावें, चामर ढुरावें, प्रभुन के आगे नृत्य वाद्य सहित कीर्तन गान करें, मध्यान्ह आरती करी के प्रभुन को प्रणाम करें, प्रभुन को हृदय में धारण करीवे के मंदिर के द्वार में द्वारन को मंगल करी के बाहर जाएं और भगवत स्वरूप भगवत प्रसाद रूप माला बीड़ा चंदन आदि को माथे चढ़ाए के द्वार को प्रणाम करी के अपने ही घर परिसर में स्थित भगवान मंदिर से भिन्न अपने निवास स्थानन को जाएं, मध्यान्ह कालीन कर्म को पूर्ण करके श्रीमद् भागवत को बाँचें। तो यहाँ पे 113 और 114वें श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं कि ततो राज विभूति ना। अब राज विभूति क्या है? राज विभूति अपने यहाँ 3 प्रकार की होती है। कृपया यहाँ ध्यान दीजिए, आप 113वां नंबर का श्लोक देखिए, ततो राज विभूति ना। ये राज विभूति क्या चीज है? राज विभूति 3 प्रकार की होती है। राजा के सामने चंवर ढुराना, राजा के सामने मायूर व्यजन, मायूर व्यजन मतलब मोर छल करना, जो इनमें आगे मोर पंख लगे होते हैं। और तीसरा होता है बीजना की सेवा, मतलब पंखा पंखा करना, चंवर ढुराना और मोर छल करना। ये 3 चीजों को राज विभूति कहा गया है। राज विभूति में एक चौथी चीज होती है छड़ीदार का आना। ठाकुर जी के सन्मुख छड़ी लेके छड़ीदार जी का खड़ा रहना, ये भी राजभोग में और भोग आरती के क्रम में खास देखा गया है कि ये होता ही है। तो ये क्या है? ये राज विभूति। अब राज विभूति यहाँ क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे राजोपचार शुरू हुआ है। अब राजभोग ठाकुर जी अरोगे हैं, राजभोग अरोगे बाद आप एक राजा की तरह दरबार में सबको मिल रहे हैं, नंदराई जी के साथ आप सबको अटेंड कर रहे हैं। और अब इसके बाद आप क्योंकि गौचारण के लिए पधारेंगे, वन में पधारेंगे, तो इसलिए अभी जो सबको आप दर्शन दे रहे हैं ना, तो ये एक राजा के पुत्र नंद राजकुमार की तरह आप दर्शन दे रहे हैं। 4 कलश के सिंहासन पे प्रभु विराजेंगे, चंवर ढुराई जाएंगी,
मोरछल होगी, पंखा की सेवा होगी, ऊपर छत पे जो डोरी का पंखा होता है उससे पंखा होगा। तो ये सब समय जो है ये समय राज विभूति का है। और आदर्श चामरेर भजे, चंवर का तो हमने देखा, लेकिन आदर्श क्या है? आदर्श है आरसी देखना, आदर्श है आरसी देखना। आरसी देखना खास बताया गया है इस समय। तो गीताद्युत्सव तो येनम नीराज्य च प्रणम्य च हृदय कृत्वा पिधायास्य मंदिरम बहिराव्रजित। यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको इस समय भी कीर्तन करने हैं, इस समय में भी आपको नृत्य आदि, जिनको नृत्य करने की इच्छा हो उनको नृत्य करना है, और नीराज्य च प्रणम्य च, इस समय भी नीराजन अर्थात आरती करनी है। आइए आप मुझे वापस एक बार सब श्रोताओं का दर्शन कराइए भक्ति से, तो एक बार श्रोताओं का दर्शन कराइए मुझे। और इस समय खास ये बात कही गई है कि नीराज्य च प्रणम्य च, इस समय प्रणम्य च मतलब कैसा प्रणाम करना है? साष्टांग दंडवत करनी है। तो ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत और बाद में छोटी दंडवत, ये कब करनी है? राजभोग आरती के बाद और शयन आरती के बाद विशेष रूप से करनी, क्योंकि ये अपने आप में एक एक समय की सेवा का समापन जैसा है। एक एक समय की सेवा पूरी करके अपन बाहर आ रहे हैं। यहाँ हमको भी कहा गया है कि हृदय कृत्वा पिधायास्य मंदिरम बहिराव्रजित, आप ये सब करके ठाकुर जी को हृदय में धारण करके मंदिर से बाहर आ जाओ, अर्थात राजभोग आरती करके अनौसर करो, अनौसर के पेंडा बिछाओ, अनौसर की झारी भरो, अनौसर के बंटा पधराओ, अनौसर करा के आप बाहर आ जाओ। और सृगंधादि शिरो धृत्वा प्रणम्यैव गृहं व्रजेत। सृगंधादि शिरो धृत्वा, प्रसादी माला, प्रसादी बीड़ा, और भी जितनी, जैसे प्रसादी तुलसी जी, प्रसादी चंदन आदि, चंदन के बंटा में से जो प्राप्त होता है उष्ण काल में, ये सब चीजें लेके आप प्रणाम करते हुए गृहम ब्रजेत, अपने घर में आ जाओ। अब मंदिर में से घर में आना है, देखो इसलिए मंदिर अलग है, घर अलग है। अपने घर में भी जो मंदिर है वहां मंदिर जाना है और मंदिर से वापस घर आना है। इतनी छोटी सी एक डेली लांघने की भी भावना है। और माध्यान्निकम समाप्य श्रीमद भागवतम पठे, और आज्ञा कर रहे जब आपका ये मध्यान्ह समय तक का क्रम पूरा हो जाए सेवा का, उसके बाद भागवत जी का पाठ करना है। भागवत जी का पाठ बाद में क्यों करना है? इसलिए बाद में करना है क्योंकि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति हो यथा, पहले रूप की सेवा करनी है, उसके बाद नाम ग्रहण करना है। तो रूप मतलब ठाकुर जी आप स्वयं, और नाम मतलब श्रीमद भागवत जी जो भगवान का नामात्मक स्वरूप है। तो पुराण पुरुषोत्तम भगवन नामात्मक स्वरूपिणे श्रीमद भागवताय नमः, ऐसा विचार के हृदय में और भागवत जी के पाठ करने हैं। और भागवत जी के पाठ मैं खास कहना चाहूंगा कि एक भागवत जी का पाठ तो केवल भगवत लीला का गान प्रभु को सुनाने के लिए होता है, इसलिए वो वर्ष भर चलता है। नित्य प्रभु एक अध्याय की लीला आप नित्य श्रवण करते हैं। इस प्रकार से आपके 345 अध्याय सानंद 360 दिन में पूरे हो जाते हैं। तो वर्ष भर में एक भागवत कम से कम संपूर्ण करनी है। इस प्रकार से श्री ठाकुर जी को भी मध्याह्न काल में अपन को लीला सुनाने का भी एक क्रम बताया गया है। और इन सबों के साथ मध्याह्न काल को क्रम पूरा करके और श्रीमद् भागवत को बांचना। अब भगवान महाप्रसाद ग्रहण करके पाछे करिवे के कृत्य, एक तो भगवत प्रसाद लेने के बाद करने के काम, तो भगवत प्रसाद लेने के पहले भी करने के कुछ काम बताए गए हैं। तो कह रहे हैं ततो भक्त जनेभ्योस्य प्रसादम शक्तितो भजेत समागतेभ्यो विप्रेभ्यो दीनेभ्यश्च यथा यथम दत्वा स्वीय जनेर भुक्ति वैश्वदेवोपि तत्र वै। ता पाचे घर आए भक्त जनन को प्रभु को महाप्रसाद शक्ति अनुसार दे। मतलब जो भी घर में अपने वैष्णव आए हों, अतिथि आए हों, भक्तजन अपने आए हों, दर्शन करने आए हों, उन सबको महाप्रसाद अपनी शक्ति के अनुसार लिवाना। ऐसे ही आए भय ब्राह्मणन को और वो गरीबन को हो यथा योग्य महाप्रसाद दान दक्षिणा देवे। मतलब अपन भोजन करें उससे पहले अतिथि सत्कार, ब्राह्मण भोजन, इन सभी से पहले भोग सरेबा, गौग्रास, ये सब चीजों का विधान यहाँ पे कर रहे हैं। और दीने भ्यश्च, एक अपने को दीन की भी पातल, मतलब कोई व्यक्ति भूखा यदि अपने आया हो या जिसको अन्न की इच्छा हो, ऐसे को भी बिना जाति पाति पूछे उसका भी सत्कार करना और उसको भी महाप्रसाद देना। इनसे वैष्णवों को एक सीख मिलती है कि आप
अवैष्णव होते हुए भी घर में काम वाले आदमी को या काम वाली बाई को भी आप महाप्रसाद दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई प्रसाद से वंचित रह जाएंगे। आप उनको भी बुला के उनकी नाती जाति पूछे बिना भी आप उनको भी भगवत प्रसाद दे सकते हो, क्योंकि यहाँ समागतेभ्यो विप्रेभ्यो दीनेभ्यश्च यथा यथम, और इस प्रकार के ऑड जॉब्स करने वाले लोग दीन हैं, उनको वो हीन नहीं है लेकिन दीन है। अपन को दीनों का भी सत्कार करना है, वैष्णवों को, इसलिए काम वालों को भी अपने को बुला के भगवत प्रसाद आग्रह पूर्वक देना चाहिए। विप्रेभ्यो, जो ब्राह्मण पधारे हों, पुरोहित पधारे हों, कोई गुरु सदृश कोई अतिथि पधारे हों, उनको भी पहले प्रसाद लेवा के ही भोजन करने बैठना, ये एक शिष्ट मर्यादा है, भक्त मर्यादा है। और कहा दत्वा स्वीय जनैर भुक्ति ही वैश्वदेवोपि तत्र वै, और वैश्वदेव महाप्रसाद सुही करे। वैश्वदेव एक वैदिक कर्म है जो पहले सब प्रत्येक ब्राह्मण करते थे, जिसका अब एकमात्र अंश आपोषण देखने को मिलता है। तो आपोषण भी जो है वो भगवत प्रसाद से करें। ता पाछे परिवार जन के संग भगवान महाप्रसाद को भोजन करें, और फिर परिवार के साथ बैठकर और अपने को भोजन करना है। अर्थात भोजन भी गोग्रास निकाले बाद, ब्राह्मणों को दिए बाद, अतिथि सत्कार किए बाद, अपने यहाँ अन्य दीन आदि का भरण पोषण करके ही वैष्णव को महाप्रसाद देना। ये जहाँ पे ये सब चीजों की अवेलेबिलिटी है उनके लिए, कोई नहीं मिला तो सबसे दीनहीन अपन ही है, अपन को ही खा लेना भगवत प्रसाद। बहुत ढूंढवे नहीं बैठनो, आज कोई आयो नहीं दीन, आज कोई आयो नहीं विप्र, ये सब चिंता नहीं करनी, बराबर। हाँ, अपन गोग्रास जरूर निकाल लो, और गोग्रास की व्यवस्था नहीं हो तो 5 रुपया 11 रुपया यथाशक्ति रोज गाय की गोलक में डालनो, वासु गाय को ग्रास निकाल के ही फिर सकड़ी लेवे बैठनो। तो इससे एक प्रकार की परोक्ष गो पूजन भी अपनी चलती रहे। या याद करके प्रति माह, प्रति अमावस्या पूर्णिमा एक पाक्षिक कुछ गाय की राशि निकालनी, ये भावना से कि ये मेरे गोग्रास के निमित्त की राशि है। तो ततो वार्ताम स्वकीयानाम बहुपापैरनाकुलाम यात्रार्थ कुलाम यात्रार्थमेव सेवेत नाभिवेशोत्र संचरेत संपन्न वृत्ति भक्तानाम शास्त्राणि परिभावये सर्वथा वृत्ति भावेतु याम मात्रम भजेद हरिम। दरिद्रश्च कुटुंबार्थ विद्वान भागवतम पठेत अविद्वानस्य सेवायाम साहाय्यम श्रवणम चवा। ता पाछे बहुत पाप सो चित्त को व्याकुल न करें, ऐसी जीवन व्यवहार चलाए वे में उपयोगी अनिवार्य ऐसी परिवारजन संबंधी बातचीत करें। मतलब यहाँ पे आपको एक लोकाचार भी समझा रहे हैं कि एक समय पे भोजन करके जब फ्री हो तब अपने परिवार के साथ बैठ के परिवार को चलाने विषय की, जीवन व्यवहार लोक व्यवहार विषय की भी बातें करें। अब इसमें क्या कहा, आप आचे बहुत पाप सो चित्त को व्याकुल न करें, मतलब कोई भी हिंसा आदि करने की बात, किसी को क्लेश पहुंचाने की बात, किसी को दुख देने, किसी को उल्टा बोल देने की बात, ये सब तो बिल्कुल ना करें। जो बात करें वो इतनी करें, हम अपना घर कैसे चलाएं, अपन आगे कैसे बढ़ें, अपन अपने घर को कैसे ऊपर लाएं, ये सब लोक व्यवहार संबंधी बातें परिवार जनों के साथ बैठ के करें। मैं समझता हूं कि ये व्हाट्सएप, फेसबुक और मोबाइल के युग में तो ये उपदेश सबसे ज्यादा जरूरी है कि परिवार के लोगों से बात करें, क्योंकि हर व्यक्ति तो बैठ के अपने अपने मोबाइल में और अपने अपने लैपटॉप पे ही पड़ा रहता है, वो तो परिवार से बात ही कब करता है। और कोई कुछ सुन तो रहा हूं, हाँ बोलना, ऐसे ऐसी जो परिस्थिति डेवलप होती है, हाँ आई एम लिसनिंग, यू कम ऑन, यू से व्हाटएवर यू वांट टू से, पर वो देखता रहेगा, यूं ही करता रहेगा। वो बात नहीं। यहाँ पे देखो, ये उपदेश शायद आज के युग को देख के किया गया है कि ततो वार्ताम स्वकीयानाम बहुपापैरनाकुलाम और यात्रार्थमेव सेवेत नाभिवेशोत्र संचरेत। परंतु तामे अपने मन को अभिनिवेश लगावनो न राखे, धन संपन्न भक्तन को सेवा के अवसर में शास्त्रन को अवगाहन करनो। धन संपन्न लोगों को तो खास कहा है। अब जब पर्याप्त धन है तो धन के लिए क्या पूरे दिन सोचो, धन है तो भगवान के बारे में सोचो, तो धन नहीं है तो तुमको कहा ही है कि कैसे आगे धन आवे उसके बारे में विचार करो। लेकिन अगर धन संपन्न है तो धन संपन्न भक्तन को सेवा के अवसर में शास्त्रन को अवगाहन करनो। धन संपन्न न होए
तो एक याम प्रभुन की सेवा करके शेष समय में आजीविका के उपाय करने। क्या प्रैक्टिकल आप श्री गोपीनाथ जी का अप्रोच है। आप देखिए, अपने पास पर्याप्त प्रचुर मात्रा में धन नहीं हो तो पूरे दिन बैठ के सेवा नहीं करते रहनो, एक याम सेवा करनो और बाकी समय में कमा के लानो। तो यहाँ पे कितनी गजब की आप आज्ञा कर रहे हैं कि पूरे दिन सेवा मत करो, धन संपन्न न होए तो एक याम प्रभुन की सेवा करके शेष समय में आजीविका के उपाय करने। तामे हूं जो असमर्थ ऐसो कोई अत्यंत गरीब भक्त होए और पारिवारिक प्रतिबंध वारो होए, ताते यदि एक समय हूं भगवत सेवा करी न सके तो पढ़ो लिखो होए तो भागवत को पाठ करे, और यदि पढ़ो लिखो न होए तो जो विद्वान भक्त प्रभु सेवा करतो होए वाकी परिचर्या करे, और वो जब भगवत गुणगान भागवत पाठ आदि करे तब वाको श्रवण करे। मैं खास यहाँ पे आज ग्रंथ को रख के मैं इस विषय में कुछ कहना चाहूंगा। पहले एक क्रम पूरा कर लूं कि यहाँ पे कहा दरिद्रश्च कुटुंबार्थ विद्वान भागवतम पठेत अविद्वानस्य सेवायाम साहाय्यम श्रवणम चवा। आप एक चीज देखो, आज लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं गया है, लेकिन मैं ध्यान सबका केंद्रित करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत का पुष्टि संप्रदाय में, वल्लभ संप्रदाय में जो मान रहा है वो कितना हाई रिगार्ड्स आचार्यों को रहा है कि पहले तो जिनसे भगवत सेवा नहीं निभ पा रही है उनको उसके अनुकल्प के रूप में, सब्स्टिट्यूट के रूप में भागवत जी ही दी गई कि अगर आपसे स्वरूप सेवा, प्रभु की रूप की सेवा ना हो सके तो नाम सेवा करो। नाम सेवा में क्या करो? श्रीमद् भागवत जी का पाठ करो, भागवत जी का चिंतन करो, वार्ता जी की भाषा में पोथी देखो। पोथी देखो मतलब, पोथी मतलब केवल भागवत जी नहीं, सुबोधिनी जी देखो, और सुबोधिनी में ये देखो कि आचार्य चरण ने श्रीमद् भागवत जी के क्या अर्थ किए हैं। तो अर्थावगाहन और लीला चिंतन के साथ भगवद यश कीर्ति गुणानुवाद जो है वो भी भगवत सेवा सदृश ही है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है अष्टछाप। अष्टछाप के कोई ठाकुर जी नहीं माथे बिराज रहे हैं, अष्टछाप क्या कर रहे हैं? लीला का दर्शन कर रहे हैं, लीला का गान कर रहे हैं। जो लीला का दर्शन कर रहे हैं वो लीला का गान कर रहे हैं। जो गान आप कर रहे हैं वो लीला के दर्शन प्रभु स्वयं दिए चले जा रहे हैं। ये अन्योन्याश्रित परस्पर भाव देखो आप कैसा गजब का है, क्योंकि वो सब भागवत स्वयं है, वो भगवदीय स्वयं है, वो भगवान के मदीय तदीय अस्मदीय हैं। इस कारण से वो जो बोलेंगे वो स्वयं साक्षात भागवत है। इसलिए भगवत साक्षात्कार संपन्न लोगों की वाणी ही प्रभु को सुनानी चाहिए। अन्यों की वाणी के भजन कीर्तन पद रचना लोक में जो करी गई कवित्त हैं, ये सब ठाकुर जी के सन्मुख नहीं गानी चाहिए। क्यों नहीं गानी चाहिए? क्योंकि हमको नहीं मालूम है जिसने लिखी है उसको भगवत प्राप्ति हुई है कि नहीं, उसको भगवत साक्षात्कार हुआ है कि नहीं, उसका भगवत संबंध है कि नहीं, वो भगवत आश्रित है कि नहीं। अपन उसकी वाणी गाएं, अपनी वाणी और अपनी बुद्धि भी वैसी हो जाए तो आप देखो आज कितने बड़े बड़े शास्त्रीय संगीत के जानकार लोग मांसभक्षी हैं। तो इतना वर्ल्ड वाइड ट्रेवल करते हैं, सब जगह वेज नॉन वेज होटल में खाते हैं। अब वो आके वो कहते हैं कि हम देखो अब आपको एक कीर्तन सुनाते हैं, एक भजन सुनाते हैं। अब लोग, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, अब लोग कहते हैं अरे उसने क्या गाया है ना, अपन लोग बिल्कुल तल्लीन हो जाते हैं। कैसे तल्लीन हो जाते हो? अरे वो मांस भक्षण करता है, उसकी वाणी से तुम्हारे को तल्लीनता आती है? कैसे तल्लीनता आती है? हर व्यक्ति जो इतने इतने ऊपर स्तर पे पहुंचा है, आप देखो उनको मांस मदिरा का सेवन है। मांस मदिरा का सेवन करने वाले की वाणी सुन के तल्लीनता आती हो तो वो तल्लीनता, भक्ति मार्गी तल्लीनता तो मैं नहीं समझता हूं। क्योंकि हम अपने यहाँ देख सकते हैं कि अपने यहाँ कहीं पे भी ये प्रकार से तंद्रित होके तंद्रा में जाकर भक्ति करने का कहीं कोई उपदेश शास्त्र में नहीं मिलता। नशा करके और नशे में भगवत भक्ति करना शास्त्र में निषिद्ध बताया गया है। किसी भी प्रकार का व्यसन, किसी भी प्रकार का नशा करके भगवत भक्ति, भगवन नाम ग्रहण, भगवन नाम संकीर्तन, भगवत लीला कथा गुणानुवाद नहीं करना चाहिए। इसलिए नशा पत्ता हर ढंग से निषिद्ध ही है भक्ति मार्ग में। योग मार्ग में, हठ योग में, वाम मार्ग में क्या होता है वो उनके मार्ग में जाने। हमारे भक्ति मार्ग में हमको मना है कि हम किसी प्रकार का भी नशा करके भगवत सेवा, भगवत भजन, भगवत नाम ग्रहण नहीं करना। ये शिष्ट मर्यादा तो नहीं है। फर्स्ट
इसीलिए मैं खास कहना चाहूंगा, अपन को कीर्तन पद उन्हीं के गाने अपने ठाकुर जी के आगे, जिनका इतिहास हमने सुना है कि हाँ उनको आचार्य कृपया भगवत प्राप्ति हुई है, भगवत दर्शन हुआ है, भगवत लीला साक्षात्कार है, और उनके द्वारा रचित पदों को गाने से अपने को भी तत्सदृश भाव, वो तादृश भाव अपने में भी आता है। तो वो ही कीर्तन अपने को अपने ठाकुर जी के सन्मुख करने हैं, अपने को अन्यों की वाणी नहीं गानी है। पुष्टि मार्ग में 64 कीर्तनियां प्रधान माने गए हैं। उन 64 कीर्तनियाओं ने जो पद गान किए हैं, उस पद के अनुसार आप अपने ठाकुर जी की सेवा करिए, अन्यथा कोई भी लौकिक गाना गाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हो, या हमारा घटमा विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी, श्री महाप्रभु जी हो, या वो क्या कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे, और ये वो सब, ये क्या है ये सब? मतलब ये सब चीजों में किसको कहा साक्षात्कार है? कोई किसी को पता भी नहीं है ये सब कौन ने बनाए हैं। तो जो धोड़ पद प्राचीन है, मतलब जैसे आज भक्ति पोषण है, दयाराम भाई के पद हैं, ये सब भी अनवसर काल में आप भगवत सेवा से इतर बैठ के गा सकते हो। लेकिन जो अभी आधुनिक लोगों की रचनाएं हैं, उनके गान से आपको क्या लाभ होने वाला है? हाँ, आपको म्यूजिक को एंजॉय करना है तो आप डेफिनेटली म्यूजिक एंजॉय करो, बट उसको रिलीजियस म्यूजिक मत कहो, उसको आप स्पिरिचुअल म्यूजिक मत कहो, आप उसको कोई भी प्रकार का रिचुअलिस्टिक म्यूजिक मत मानो। मैं बस इतना ही यहाँ पे पक्ष रखना चाह रहा हूँ। शास्त्रीय संगीत सुनो, शास्त्रीय संगीतकारों के मुख से आप हिंदुस्तानी क्लासिकल, कर्नाटिक क्लासिकल आप सुनो, आपको जो करना है, पर आप उसको अपने गीत संगीत के शौक पूरे करने का प्रकार जानो, उसको भक्ति का अंग मानने की या कीर्तन भक्ति मानने की आवश्यकता नहीं है। कीर्तन भक्ति तभी होगी जब हम उनके द्वारा गाई हुई भगवान की कीर्ति गाएंगे जिनसे भगवान मिले हैं। और वो तुलसीदास जी हैं, वो सूरदास जी हैं, वो परमानंद दास जी हैं, चीत स्वामी हैं, नंददास जी हैं, कुम्मन दास जी, चतुर्बुद्ध दास जी। आप गाओ 64 कीर्तनियां पुष्टि मार्ग में, इतने कीर्तनियां जोड़ोगे तो किसी संप्रदाय में आपको नहीं मिलेंगे। जितने कीर्तनियां अपने आप प्राप्त हैं वो भी प्रामाणिक, और प्रामाणिक भी कैसे? आज अपन हित हरिवंश जी के कीर्तन गाते हैं, हरिदास जी के पद ठाकुर जी में गाते हैं। क्यों गाते हैं? गोसाई जी के काल में इनको ब्रज में पर्वत चढ़ के श्रीनाथ जी के सन्मुख बैठ के कीर्तन करने की आज्ञा थी महाप्रभु जी गोसाई जी की। क्योंकि इतिहास बताता है कि ये सब प्रत्यक्ष जाके भी वहां श्रीनाथ जी सन्मुख बैठकर, नवनीत प्रिया जी सन्मुख बैठ के श्रीमद गोकुल में और जतिपुरा में, गोपालपुर में वहां गाते थे पुष्टि मार्गीय भगवत स्वरूपों की सन्निधि में। इसलिए इतर संप्रदाय के होते हुए भी श्री गोसाई जी ने इनके भावानुगत कीर्तनों को ग्रहण किया है संप्रदाय में। वो सब कीर्तन सुनाओ ठाकुर जी को, भागवत जी सुनाओ ठाकुर जी को। भागवत जी अपने आप में भगवान का नामात्मक स्वरूप ऐसा है जो अनवसर काल में, अर्थात भोग धर के और अनवसर करा के हम ठाकुर जी को भी सुना सकते हैं। ठाकुर जी नित्य श्रीमद् भागवत जी श्रवण कर ही सकते हैं। और आप एक चीज समझो कि भागवत एक वो वस्तु है कि जिसको इतना सीरियसली संप्रदाय ने लिया है कि आप सोचो कि उसका अर्थ करने के लिए अवतार लिया प्रभु ने। श्री कृष्णास्य जो अवतार है वो अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पतेर अन्यस्तत्र विधाय मानुष्तनुम माम व्यासवत श्रीपति दत्वाज्ञाम च कृपावलोकन पटुर यस्मादतो हम वदा गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। महाप्रभु जी के अवतार का प्रयोजन पूछो तो खाली क्या दैवी जीवों का उद्धार है? अरे दैवी जीवों का उद्धार तो भगवान और भी प्रकार से कर सकते थे, लेकिन दया निज महात्म्यम करिष्यन प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्थ्यम प्रादुर्भूतम चकारहि में अपनी वाणी को प्रकट किया है भगवान ने। और वो वाणी ने प्रकट होके और स्वयं श्रीमद् भागवत जी के गूढ़ अर्थों का प्रकाश जो समाज में किया है, जो श्री भागवत पीयूष समुद्र मथनक्षम जो भगवान है, श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति जो आप हैं, और मायावादी करिंद दर्प धरणी न्यासिंदु राजोद्गता श्रीमद् भागवताख्य दुर्लभ सुधा वर्षेण वेदोक्ति भी, वेदों की उक्ति से प्रमाणित करते हुए भागवत जी को लोगों तक पहुंचाया किन्होंने है? तो वो भगवान श्री वल्लभाचार्य जी ने पहुंचाया है। और वो आग्रह कर रहे हैं कि जिनसे सेवा नहीं निभती है वो श्रीमद् भागवत जी का पाठ करो, जिनसे सेवा नहीं बन पड़ रही है। अब यहाँ कह रहे हैं कि दरिद्रश्च, कोई इतना दरिद्री है उससे कुछ भी नहीं हो रहा है और अविद्वान है, तो क्या करें? भागवत को श्रवण करो। श्रवण का और कीर्तन का एक सा फल है।
श्रवण का, कीर्तन का एक सा फल कब है? जब मनन उस प्रकार का हो। तो गोकर्णोपाख्यान में, धुंधुकारी की कथा में हम क्या समझते हैं? धुंधुकारी की कथा में, गोकर्णोपाख्यान में यही समझने की बात है कि भागवत के श्रवण का एक फल है, भागवत के कीर्तन का एक ही फल है, लेकिन भागवत के मनन का फल श्रवण और कीर्तन से बढ़कर है, क्योंकि उस समय तो स्वयं विमान आएंगे और लोगों को मोक्ष देंगे, मुक्ति के लिए ले जाएंगे। कहने का तात्पर्य, मैं आज के इस सत्संग में यही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने प्रारंभ भी आज सत्संग से ही किया था, तो सत्संग ही सेवा का एकमात्र सब्स्टिट्यूट है। यदि हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो हमको नित्य निरंतर सत्संग में, भगवान नाम में, जप पाठ आदि में, श्रीमद् भागवत के पाठ में, और भारतम सर्वशास्त्रेषु भारते गीतिकावरा, सबसे बड़ा शास्त्र अगर महाभारत है तो उसमें भी गीता सबसे बड़ी है। तो एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्रोप्येकस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो सबसे बड़ा शास्त्र भगवत गीता है, सबसे बड़े देव भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण आप स्वयं हैं, उनके नाम जो हैं वो सबसे बड़े मंत्र हैं, और उनकी सेवा ही सबसे बड़ा कर्म है। तो आज तरोर मूल निषेचेन, जैसे गोपीनाथ जी ने भी प्रारंभ में कहा था कि अपने को मूल में पानी देना है, तो मूल में कहा पानी देना है? परमात्मा में ही पानी देना है, अर्थात ऊर्ध्व मूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। तो 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में भगवान ने खुद बताया है कि कैसे हर वस्तु का मूल आप स्वयं हैं, और वो ऊर्ध्व में विराज रहे हैं, अर्थात वो स्वयं ऊर्ध्वरेतो विरूपाक्ष विश्वरूपाय वै नमो नमः। वो विश्वरूप हैं, वो ऊर्ध्वरेता हैं, वो जिन ऊर्ध्वरेतस जो भक्त होंगे वो उनको प्राप्त होंगे। सुष्मणा मार्ग संचारी देहस्यांतर संस्थित आप हैं, ज्ञान दर्पण गोचर आप भगवान स्वयं हैं। जब ज्ञान के दर्पण में आप देखोगे तो उसमें आपका प्रतिबिंब नहीं दिखेगा, ज्ञान के दर्पण में देखने पर आपको ठाकुर जी का ही दर्शन होगा, अर्थात आत्मचिंतन करने पर परमात्मा बोध ही होगा, आत्मबोध ही मनुष्य को होगा। आत्मबोध जिसको होगा उसको भगवत बोध होगा, जिसको भगवत बोध होगा उसको भगवान नाम से भगवत स्वरूप की सेवा का आनंद आने लगेगा। आज पद्यार्धम वच्मि शास्त्राणाम संदोहम वन्निनोदितम ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना परः। ये आधे श्लोक में सर्व शास्त्रों का यदि सार जानना हो तो ये की वस्तु समझ में आती है, ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नहीं आती, जगत सत्यम, जगत किमर्थेन सत्यम भगवत कार्यमिति जगत सत्यम। आज भगवत कार्य है, भगवत परिणाम है, कि क्योंकि आत्मकृतो परिणामात्, व्यास ने सूत्र लिखा है, तो आत्मकृतो परिणामात् से और नाना अंशो व्यपदेशात्, ये सूत्र से हम समझ सकते हैं कि जीव भी जो है वो भगवान के अंश। गीता में तो भगवान ने स्पष्ट किया ही है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, और साथ में स्वयं ये आत्मकृते परिणामात् आदि सूत्रों से भी पता चलता है कि भगवान ही ये जगत रूप में आप परिणित हुआ है। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण का जो दिव्य संदेश है वो यही है कि ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम अंशो जीवो ही ना परा। ये अंश रूपी जो जीव है ये कोई भगवान से बड़ा नहीं है, ये भगवान का अंश है, ये भी सच्चिदानंदात्मक है, लेकिन इसमें सच्चिदानंद जो है वो सीमित है और परिमित है, और भगवान में जो सच्चिदानंद है वो अपरिमित है, निरवधि सच्चिदानंद है। तो ये भेद से अज्ञता और सर्वज्ञता का भेद है। हम अज्ञ जीवों को सर्वज्ञ प्रभु को जानने के लिए, जिनको सर्वज्ञत्व प्राप्त हुआ है, ऐसे दिव्य ऋषि महर्षि आचार्यों की वाणी से आदिकाल, आगम काल, आचार्य काल और आधुनिक काल तक अपने आप को जोड़ना चाहिए। एक आदिकाल है जब ऋषि मुनि वेदादि शास्त्र लिखते थे, फिर एक आगम काल हुआ, वो सब स्मृतियों के रूप में, पुराणों के रूप में, संहिताओं के रूपों में आए, और उसके बाद आचार्य काल आया। उन आचार्यों ने सब चीजों पे भाष्य प्रकट करे, टीका ग्रंथ लिखे, विवृत्ति लिखे, प्रकाश लिखे, व्याख्यान लिखे, निर्णायक सब ग्रंथ लिखे। तो आचार्य काल के बाद अभी चल रहा है आधुनिक काल। आधुनिक काल में आदिकाल, आगम काल और आचार्य काल का जो पूरा फल है वो अपन को ग्रहण करना है। वो दो प्रकार से होगा, एक स्वरूप सेवा से और एक नाम सेवा से। अष्टाक्षर का निरंतर जप, पंचाक्षर का अपरस में चिंतन, श्रीमद् भागवत जी का पाठ
और गीता जी का आवर्तन, ये अगर वैष्णव जीवन का अंग किसी भी रूप में, कितनी भी मात्रा में यदि बनता है, तो व्यक्ति के पथभ्रांत होने की गुंजाइश नील हो जाती है, नील। आप पथभ्रांत नहीं हो सकते, आपको कोई आके भी भटका नहीं सकता, भड़का नहीं सकता, कोई नए नए प्रकार के संप्रदाय, पंथ, मार्ग, देवी देवता दिखा नहीं सकता। आप उनको खुद बोल दोगे कि यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वित तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। अविधि पूर्वक देवी देवताओं का यजन करके परमात्मा का पूजन करना, इससे अच्छा मैं परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा ही न कर लूं। तो आज एक वस्तु है मर्यादा मार्ग में, पूजा मार्ग में, वेद मार्ग में, यज्ञ आगादि से द्वारा जिन यज्ञ पुरुष परमात्मा यज्ञ भोक्ता यज्ञकर्ता को हम प्रसन्न करना चाहते हैं, वही भगवान स्वयं समस्त यज्ञ फल स्वरूप अपने घर श्री नंद नंदन यशोदोत्संग लालित नंदराज कुमार होके गोपीजन वल्लभ ब्रजजन सर्वस्व होके अपने माथे पधारता है। तो सेवा, सेवा और सेवा की प्रधानता से ही पुष्टि मार्ग रूपी इस सेवा मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। घर में सेवा विराजेगी तो ही मंदिर हवेलियां चलेंगी। जिनके घरों में सही सेवा प्रकार उड़ जाएगा, वो कभी भी हवेली मंदिरों का रक्षण, पुष्टि मार्गीय आचार्यों के ग्रहों का पोषण, रक्षण, संवर्धन, परिपालन, ये सब अपना उत्तरदायित्व नैसर्गिक कर्तव्य समझ के नहीं कर पाएंगे। वैष्णवों की रूट्स उनका घर है, फ्रूट्स मंदिर और हवेलियां हैं। उन फ्रूट्सों की चिंता मत करो, आप रूट्स की चिंता करो। आप अपने घर में वैष्णव धर्म, वैष्णविज्म, विष्णु भक्ति और कृष्ण सेवा के प्रकार को स्थापो। अपने घर को अपरस में लाओ, अपने घर को स्पिरिचुअली सैनिटाइज करो, अपने विचारों को पवित्र करो, प्योरीफाई करो, सैंक्टिफाइड करो, ऑस्पिशियस बनाओ, सेक्रेट बनाओ। इन सब चीजों से आपके घर में एक आध्यात्मिक शांति लाएगी, जो आपकी आधिदैविक संपन्नता से आपका परिचय कराएगी। और आपका अपने आपके दैवी जीवत्व से परिचय होना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये सब सेवा रूपी अनुष्ठान व्यर्थ लगने लगेगा कि हम क्यों कर रहे हैं वही पता नहीं चलेगा। हमारा स्पंदन होना चाहिए इन सब चीजों से कि ये चीजें इसलिए हैं क्योंकि मैं इनका हूं, क्योंकि मैं इनका हूं, इनके किसी परिक्रम से आके इस लोक में, संसार में आया हूं। नहीं तो आप बताओ, आप लोगों में एक सामान्य अन्य मनुष्यों के सामने क्या श्रेष्ठता आपको अपनी लगेगी। और जिस व्यक्ति को आत्मगौरव, आत्मसम्मान ही नहीं है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट से हीन है, ऐसा व्यक्ति क्या समाज में खड़े रहने लायक है? नहीं है। इसलिए वैष्णवों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आने की जरूरत नहीं है, किसी को कॉम्प्लेक्स देना ही नहीं है, बस हम सुपीरियर हैं, इस चीज के आनंद में रहना, यही पुष्टि भक्त के लिए जरूरी है। यही दासोहम का एक स्वरूप है कि हम दास हैं, बस इसका आनंद, इसका गर्व, इसकी प्रौढ़ता को हम समझें, वयस्क बुद्धि से हम विचार करें कि हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे हैं। हमको सब करना है, जीवन में नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, धंधा करना है, कमाना है, वो सब करना है, वो अपरिहार्य है। सेवा न करो न करो, वो तो करना ही है, क्योंकि सेवा भी कैसे चलेगी, घर भी कैसे चलेगा, आपका जीवन भी कैसे चलेगा। अब हर चीज में कहो मैंने तो धंधो छे, मैंने तो धंधो छे, मैंने धंधो छे, तो और धंधे के अलावा कुछ काम नहीं है क्या? धंधो सबको है भाई। तुम जैसे अपना धंधा, अपना काम, अपना ऑफिस, अपना इंडस्ट्री, अपना कंपनी, अपनी दुकान चला रहे हो, हर व्यक्ति चला रहा है, देयर इज नथिंग न्यू। लेकिन घर में सेवा चल रही है ना, वो एक विशिष्टता है। इनके घर में तो सेवा विराजती, इनके घर में ठाकुर जी विराजते हैं। ठाकुर जी अपने आप में एक बहुत विशिष्ट पदार्थ है कि जिसके होने पे व्यक्ति का एक सम्मान अपने आप बढ़ता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो ठाकुर जी की सेवा के बाद ही घर से निकलता है, ये तो ठाकुर जी का नाम लेके ही सेवा से निकलता है। इसके पाठ का क्रम जोरदार है, इसकी सेवा का क्रम जोरदार है। सामान्य मानवों को भी समाज में आपके प्रति एक सहज रिस्पेक्ट डेवलप होता है। मैं यही कहना चाहूंगा, आप सबका जीवन यशस्वी हो और लोक समाज में भी आपके भक्त होने के कारण आपको एक स्वतंत्र सम्मान मिले। यद्यपि अपने को भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना है, भक्त होने का अपने को स्वांग नहीं करना है, पर अपने सहज धर्म से यदि गौरवान्वित होकर कोई व्यक्ति खुद भी भक्ति मार्ग में आना चाहे, तो ये भी भक्ति मार्ग की सेवा ही है कि आपसे प्रभावित होके, आपके स्वरूप, आपकी दिनचर्या, आपकी जीवनचर्या को देख के उसको भी वैष्णव होने का मन होता है। तो आपका वैष्णवी जीवन वास्तव में श्री आचार्यों की कृपा के अधीन है। बस इसी के साथ मैं आज आश्रय का पद करूंगा। कल या परसों में हमारा ग्रंथ साधन दीपिका श्री गोपीनाथ प्रभुचरण संपूर्ण कराएंगे, और उसके बाद जो अवशिष्ट दिन हमारे पुरुषोत्तम मास के हैं, हम उसमें साधन प्रकरण का चिंतन करके श्री महाप्रभु जी के एक बार पूरा इस साधन दीपिका को महाप्रभु जी की वाणी से रिवाइज करेंगे, ताकि हमने जो जो पदार्थ
प्रथम श्लोक, प्रथम दिन से 127वें श्लोक तक जो हम श्रवण करेंगे उसका एक बार पुनः हमको रिवीजन हो जाए और वो बातें श्री गोपीनाथ जी की कृपा से और आचार्य चरण के दिव्य आशीर्वाद से अपने में दृढ़ हो जाए। आइए। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासो हो य निबेरो, सूर कहा कहे द्विविध धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय। समस्त पूज्य चरणों को